एक गांव में एक घना जंगल था और उस जंगल पर चुड़ैल का साया था। जो कोई गांव वाला उस जंगल से रात में निकलता वो चुड़ैल उस आदमी को मार डालती। एक रात जब एक गांव वाला उस जंगल से गुजर रहा होता है। आज हम अपने इन नालायक दोस्तों के चक्कर में फंस गया हूँ। न इन लोगों के साथ बैठता न ही लेट होता। हे भगवान आज बचा लेना। तभी गांव वाले को एक सुंदर औरत दिखती है जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ी होती है। गांव वाला उसे देखकर खुश हो जाता है और भूल जाता है कि वो एक भूतिया जंगल से गुजर रहा है। गांव वाला उसे आवाज लगाता है, अजी सुनती हो? आप यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? औरत उसकी तरफ पीठ किए ही बोलती है, कब से करे है तेरा इंतजार, कब आएगा मेरे जाने बहार। प्रियतम, हम तो आप जैसे किसी अपने का इंतजार कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो हंस रही है। भैया उनका कहत है हंसी तो फंसी। चलो इसके पास ही चलता हूँ। गांव वाला उस औरत के पास जाता है और उसकी पीठ पर हाथ रखता है, लेकिन तभी वो औरत चुड़ैल बन जाती है और उसकी तरफ घूमती है। छुओ ना, छुओ, ऐसे छुओ ना। मेरे शिकार, कहाँ था तू अब तक? इससे पहले गांव वाला कुछ समझ पाता चुड़ैल उसे मारकर खा जाती है। अगले दिन गांव वालों को उस गांव वाले की आधी खाई लाश मिलती है। अरे ये तो गांव के ठरकी मोहन की लाश है, लेकिन इसको कौन मार गया भाई? थोड़ा धीमे बोलो भाई, कहीं किसी ने सुन लिया तो यहीं पिट जाओगे। ठरकी वर्की का लगा रखा है? ओए! फिर गांव वाले उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन उस दिन के बाद से कोई गांव वाला उस जंगल वाले रास्ते पर नहीं जाता। उधर गांव वालों के ना आने जाने से चुड़ैल को भी कुछ खाने को नहीं मिलता, जिस कारण वो परेशान होने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? अगर ये गांव वाले यहाँ नहीं आएंगे तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मुझे तो भूखा ही रहना पड़ेगा। क्या होगा मेरा? हे चुड़ैलों के देवता, मेरा भी कुछ करो। फिर एक दिन पड़ोस के गांव में रहने वाले दिनेश की शादी होती है और उसकी बारात उसी जंगल से निकलती है और बाराती नाचते गाते हुए जा रहे होते हैं। मजा आ गया। इतने सारे लोग, वो भी एक साथ। लेकिन ये पागलों की तरह हिल क्यों रहे हैं? कहीं इन्हें कोई बीमारी तो नहीं है? या करंट तो नहीं लगा इन्हें? मैं भी इनके साथ शामिल हो जाती हूँ और देखती हूँ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर चुड़ैल भी एक सुंदर लड़की का रूप बनाकर बारात में शामिल हो जाती है। तभी एक बाराती की नजर लड़की का रूप बनाए हुए चुड़ैल पर पड़ती है और वो चुड़ैल के पास जाता है। आओ जी सोनियो, थोड़ा नाच गाना तो हो जाए। आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर बाराती लड़की का हाथ पकड़कर उससे जबरदस्ती नाचने को कहता है, जिस पर लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो बाराती को थप्पड़ मार देती है। इतनी देर से देख रही हूँ, छेड़े जा रहा है बदतमीज कहीं का, ज्यादा हीरो बन रहा है। फिर बारात जंगल के किनारे एक खेत में रुक जाती है। उधर चुड़ैल, जो कि लड़की के वेश में होती है, अपने शिकार की खोज में लग जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? कोई शिकार नहीं मिल रहा। ये तो वही बात हो जाएगी, हाथ को आया मुंह न लगाया तो मैं फिर भूखी रह जाऊंगी। चुड़ैल ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी एक बाराती उसके पास आता है और बोलता है, मैडम जी, एक बात बोले। पूरी बारात में आप ही को देख रहे थे। पूरी बारात में सबसे सुंदर आप ही लागत रहे। कसम से आप जैसी पूरे 20 गांव में नहीं है। हाँ। चलो छोड़ो भी, इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ मैं। खैर, आप जो बोलने आए थे बोलिए। फिर बाराती लड़की से थोड़ा अकेले में चलने के लिए बोलता है और लड़की और बाराती बारात से थोड़ी दूर कोने में चले जाते हैं। चलो जी, अब तो आपके हिसाब से हम कोने में भी आ गए। अब बोलो जो बात बोलने के लिए यहाँ लाए हो। जी, हमका लागत है हमको आपसे प्रेम हो गया है और यही बोलने के लिए हम आपको कोने में बुला रहे थे। आप इतनी सुंदर जो हैं। आपने हमें अपनी सुंदरता दिखाने कहाँ दी है जी? एक बार देख लोगे तो मरने के बाद भी नहीं भूलोगे। ऐसा कहकर वो लड़की चुड़ैल बन जाती है और चुड़ैल को देखते ही बाराती डर जाता है। अरे
अरे मर गया रे, अरे ये तो चुड़ैल है भैया, बचाओ बचाओ, अरे मम्मी बचा लो। इससे पहले कि वो कुछ करता, चुड़ैल बाराती को मार डालती है। आज का तो हो गया खाने का इंतजाम, लेकिन क्यों ना इसी बारात में से कुछ और दिनों के खाने का इंतजाम कर लूं। वैसे भी बहुत बेवकूफ हैं यहाँ पर। फिर चुड़ैल वापस बारात में शामिल हो जाती है और फिर कई सारे बारातियों को फंसाकर जंगल में ले जाकर मार डालती है। उधर कई सारे बाराती एकदम से कम हो जाने पर बारातियों को शक हो जाता है और दूल्हे का बाप रमेश बोलता है, अरे ये क्या हो रहा है? दूल्हे का फूफा और चाचा दोनों गायब हैं। कहाँ चले गए दोनों? देखो कहीं नशा करके किसी नाले में तो नहीं गिर गए। क्या बात कर रहे हो रमेश भाई? अरे नशा कौन करेगा? आपने तो उसका इंतजाम कर ही नहीं रखा। अपने पैसों में कौन नशा करता है, वो भी बारात में। अरे वैसे भी शादी में उतने तो भटूरे नहीं फूलते जितने तो फूफा का मुंह फूलता है। देखो कहीं मुंह बना के बैठे होंगे। बाराती की बात सुनकर बाकी बाराती भी हंसने लगते हैं, जिस पर रमेश को गुस्सा आ जाता है। बस जब देखो दांत दिखाने का मौका चाहिए। अरे भाई पीने का प्रबंध करते तो सिर्फ आधे लोग ही पहुँचते बारात में। लड़की वालों के घर जाकर ढूंढो उन्हें, कहाँ गए? बस लड़की वाले आने वाले हैं, उन दोनों की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। और बाकी बारातियों को भी ढूंढ लो, जंगल का मामला है। फिर बारात वाले रमेश को गुस्से में देखकर गुम हुए बारातियों की खोज में निकल जाते हैं। तभी उनकी नजर चुड़ैल पर पड़ती है, जो कि एक बाराती को मारकर खा रही होती है। उसे देखकर बाराती डर जाते हैं और वहाँ से चिल्लाते हुए भागते हैं। अरे भागो, अपनी जान बचा के भागो, ये तो चुड़ैल है, मार डालेगी सबको, भागो रे। तुम सबने मुझे देख ही लिया, अब तुम्हारी इस बारात को मुझसे कौन बचाएगा? उधर बारातियों की ऐसी चीखें सुनकर बाकी बाराती भी घबरा जाते हैं और रमेश के पास आते हैं। अरे रमेश भैया, ये कहाँ फंसा दिए हम सबको? दहेज तुम्हें मिलेगा, लड़की तुम्हारे बेटे को मिलेगी, मौत हमें। बहुत नाइंसाफी है ये, कुछ करो भैया, कुछ करो। अरे आप लोग डरो मत, मैं कुछ करता हूँ, आप लोग डरो मत। तब तक चुड़ैल भी रमेश के पास पहुँच जाती है और बोलती है, तो तू है दूल्हे का बाप? मजा आ गया, अब मैं सब बारातियों को मार दूंगी। नहीं, ऐसा मत करो चुड़ैल जी, आप मेरी जान ले लो, लेकिन बाकी बारातियों को जाने दो। अब यहाँ से कोई नहीं जा सकता, लेकिन जो तू इतना रो रहा है तो मैं सबकी जान एक साथ नहीं लूंगी। एक एक कर रोज तुझे एक बाराती भेजना होगा मेरी भूख मिटाने को। और मैं जमानत के लिए तेरे दूल्हे बेटे को लेकर जा रही हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल दूल्हे को लेकर वहाँ से चली जाती है। तब तक बारातियों की चीख पुकार सुनकर लड़की वाले भी वहीं आ जाते हैं और रमेश को रोता देखकर उसके पास जाते हैं और रमेश लड़की वालों को पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर मुन्ना, जो कि दूल्हे का साला होता है, बोलता है, इस चुड़ैल की इतनी हिम्मत, हमारे जीजा जी को उठा करके ले जाए, मैं इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। ऐसा कहकर मुन्ना वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर में एक साधु बाबा के साथ आता है, जिसे देखकर रमेश बोलता है, अरे मुन्ना बेटा, ये किसे पकड़ कर लाए हो? ये किसी काम के हैं? ये क्या करेंगे? बच्चा, न तीर न तलवार, साधु करे मंत्रों से वार। बेटा, जो करेंगे हम ही करेंगे, तुम तो बस यहाँ बैठो। फिर साधु मुन्ना के साथ जंगल की ओर चल पड़ता है। साधु को आता देखकर चुड़ैल दूल्हे से बोलती है, तेरा बाप बहुत चालू है भाई, मरने के लिए पहले ही एक्सपायरी डेट का माल भेज रहा है। चुड़ैल को देखकर साधु बोलता है, छोड़ दे दूल्हे को चुड़ैल, और यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तुझे इस कमंडल में बंद कर दूंगा।
क्या बंद करेगा बुड्ढे? मुझे लगता है तुझसे ही शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर चुड़ैल साधु की तरफ बढ़ती है, लेकिन साधु अपने हाथ से भभूत निकालकर चुड़ैल के ऊपर छिड़क देते हैं और चुड़ैल धुआं बनकर उनके कमंडल में चली जाती है। बूढ़े, ये तूने क्या कर दिया? मैं धुआं क्यों बन रही हूँ? छोड़ दे मुझे, छोड़। उधर मुन्ना भी अपने जीजाजी को छुड़ा लेता है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैंने चुड़ैल को कैद कर दिया है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।